थुबोन जी, अशोकनगर के पास एक तीर्थ क्षेत्र है। वहां आचार्य भगवान का स्वास्थ्य खराब हुआ, और इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ, उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब समाधि लूंगा। मैं जो माइक पर कह रहा हूं ना, बहुत प्रमाणित है, और उस बात के साक्षी निरापक्ष मुनि पुंगव सुधा सागर जी थे। काका, कभी मौका मिले तो उनसे कहानी पूछ लेना। उनको चक्कर आ गए थे। किसको? सुधा सागर जी महाराज। किस बात पर? आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, और गुप्ती सागर जी उस समय संघ के वरिष्ठ साधुओं में थे। उन्होंने एक सुधी श्रावक को भेजा जयपुर, और वहां से सुशील वैद्य जी को लेकर के आए। उन्होंने 3 दिन तक एग्जामिनेशन किया और कहा, जिस पाटे पर आचार्य श्री लेटे हैं ऐसे ही लेटे रहेंगे तो चले जाएंगे, पाटा बदल दीजिए। बाद में पता किया गया वो पाटे जो थे वो नवीन लकड़ी के थे, वो खून सुखा रहे थे। बहुत सारे साधु बीमार थे। उन्होंने पाटा बदला, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि पेट से मल साफ नहीं हो रहा था। अब मल साफ करने की 2 विधाएं, एक विरेचन, एक बमन। वैद्य ने कहा कि विरेचन तो नहीं हो रहा, बमन करा लेते हैं। उन्होंने निवेदन किया कि आप आहार पर जल्दी उठ जाइए। आचार्य श्री के अनुमति मिलते ही आहार पर जल्दी उठवाया। एक तरफ सुधा सागर जी खड़े हैं और एक तरफ और भी महाराज खड़े हैं। कथा ध्यान से सुनना, और मौका मिले तो जरूर पूछना। मैं उस समय 3 साल का था, मैंने वो दृश्य देखा नहीं, लेकिन जो वैद्य जी को लेके गए थे उन्होंने जो कथा बताई वो बता रहा हूं। और वैद्य जी ने पीछे से गए और पैरों के कुछ पॉइंट दबाए, और आचार्य श्री को बमन हो गया। और ये बमन हुआ, वो बैठे, सुधा सागर जी महाराज को चक्कर आ गए। गुरु के आहार नहीं हो रहे हैं और स्वास्थ्य के प्रतिकूलता में उल्टी हो जाए तो वैद्य जी ने बोला अपना तो काम हो गया। वो गए, कमरे का गेट लगा लिया उन्होंने कि अभी सब समाज के लोग बोलेंगे कि क्या खिला दिया। उन्होंने ऐसी औषधि दी कि बमन हो। सुधा सागर जी आए, बोले उसको बाहर बुलाओ। तेरे को बुलाया क्यों था? बोले पहले आप आचार्य श्री से बात करके आओ कि स्वास्थ्य कैसा है। आचार्य श्री बोले महीनों के बाद आज स्वस्थ महसूस कर रहा हूं।